अगर मैं पवित्र नहीं होती तो उस पूजा में माता मुझे चामुंडी का रूप लेने की अनुमति कभी देती क्या? पहले तो आप सब लोग मेरी पूजा कर रहे थे और अब कह रहे हैं कि देवी माता मेरी वजह से क्रोधित हो गई है। ये कहाँ का न्याय है? हवेली में रहने वाले इन लोगों से आप कैसे इंसाफ की उम्मीद कर सकते हो? और आप लोग आखिर कब तक इनके हाथों की कठपुतली बनकर ऐसे जीते रहेंगे? न जाने कितने वक्त से, कितने सालों से आप सबकी बेटियों ने भी इस राक्षस की वजह से कितना कुछ सहा होगा, फिर भी आप लोग इसे पहचान नहीं पाए। लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाला एक हैवान है ये। इतना ही नहीं, इसके बुरे कामों में इसका साथ देने वाली इसकी माँ भी यही खड़ी है। और आप लोग अब भी ऐसे ही चुपचाप खड़े रहेंगे? लड़कियों को बर्बाद करना हमारी शान है, ऐसा एक माँ कह रही है। ऐसी माँ अपने बेटे को क्या संस्कार देगी? जरा आप लोग ही सोच कर देखिए। ये लोग हमारे साथ इतना अन्याय करते हैं, आप लोगों को गुस्सा नहीं आता? ये अलंकार नाचियार जो कहती है, आप भी वही मान लेते हैं? हाँ, ये लोग न्याय करेंगे, ऐसी उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं? तुम्हारा कसूर है लड़की, तुम ही कसूरवार हो। चाहिए दंड दो, अभी दंड मिलना चाहिए। यही दोषी है। आप लोग भी हंस रहे हैं ना? अच्छे से हंस लीजिए, लेकिन आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग भी इससे नहीं बच पाएंगे। न्याय कानून बचा ही नहीं है इस गांव में। मेरी ही गलती थी जो आप लोगों से इंसाफ मांगा। आप सब लोग मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं, मुझ पर हंस रहे हैं। इसकी वजह मैं अच्छे से जानती हूँ। जमींदार के टुकड़ों पर ही आप लोग पल रहे हैं। यही वजह है कि आप सब इनका साथ दे रहे हैं। आप सबकी ऐसी छोटी सोच पर धिक्कार है। पर मेरे बाद इन लोगों के निशाने पर आप होंगे, आप होंगे। अपने आप को मर्द कहने वाले जाकर अपनी मूंछें मुड़वा लो। तुम सब मर्द कहलाने के लायक नहीं हो। शेरनी को भगाने वाली एक लड़की ने इसी गांव में जन्म लिया था। जिसने अंग्रेजों का विरोध किया वो बेल नाचियार भी इसी मिट्टी पर जन्म लिया था उन्होंने। और आप सब ने भी इसी पवित्र मिट्टी में जन्म लिया है। आज मैं सब कुछ खोकर आपके सामने खड़ी हूँ, इंसाफ की उम्मीद में, और आप सब तमाशा देख रहे हैं। पर आप में से कोई भी मेरी तकलीफ समझ नहीं पा रहा। आप में इंसानियत नाम की चीज नहीं रह गई है। आप सब लोगों को देखकर ही मेरा खून खौल रहा है, गुस्सा आ रहा है मुझे। आप लोगों को इस तरह जीने की आदत हो गई है, इनके तलवे चाटने की आदत हो गई है। सच का साथ ना देकर आप लोग झूठ का साथ दे रहे हैं। बर्बाद हो जाएंगे आप सब लोग। दंड सिर्फ इन लोगों को ही नहीं, आपको मिलना चाहिए, आपको भी मिलना चाहिए, आपको भी मिलना चाहिए। एक कुंवारी लड़की का और उस माता का क्रोध कितना भयानक होता है कि आप लोगों को और आपकी आने वाली पीढ़ियों को मैं दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी। ए राजशेखर भूपति, तेरे पास अधिकार है इसलिए हंस रहा है ना? अब तेरा कुल कैसे बर्बाद होता है देखता जा। अब तुम लोग चाहोगे तब भी अपने आप को बचा नहीं पाओगे। तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा घमंड कुछ भी नहीं चलेगा। आज के बाद तू कभी नहीं हंसेगा, और इस बात के लिए दंड सिर्फ तुम लोगों को नहीं, इस पूरे गांव को मिलेगा।
इस गांव पर क्या क्या मुसीबतें आने वाली है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। बस इंतजार करते जाइए। नमो नमः। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। कौन है? गंगा? क्या हुआ बेटी? मेरी हालत देख रहे हैं आप? चामुंडेश्वरी देवी का रूप लेने वाली की हालत देख रहे हैं आप? कुंवारी पूजा में शामिल होने के लिए माता की अनुमति होनी चाहिए, ऐसा आप ही कह रहे थे ना? ये सब करने का मुझे क्या सम्मान मिला है, आप देख रहे हैं ना गुरुजी? ये माता कुमारी पूजा में शामिल होने से मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मुझे पूजा में शामिल होना चाहिए, ऐसा कहा था ना? इसलिए मैं भी उस पूजा में शामिल हुई थी। चामुंडी देवी का रूप लिया था मैंने, लेकिन इस देवी के साथ क्या हुआ खुद ही देख लो। देखिए, इस चामुंडी अवतार के साथ इस गांव के लोगों ने क्या किया। उस जमींदार ने मेरे साथ जबरदस्ती की। उस राक्षस को ये भी नहीं दिखा कि मैं चामुंडी अवतार हूँ। तो इस देवी रूप का क्या मतलब? बोलिए, आप ही बोलिए कि मैं कोई वैश्या हूँ क्या? मैंने अपनी इज्जत तो गवाई, साथ ही अपनी माँ को भी खो बैठी। पंचायत में उन्हें बुलाकर मैंने न्याय भी मांगा, पर न्याय नहीं मिला। गलती करने वाले ही इंसाफ करने की जगह पर बैठेंगे तो न्याय कहाँ से मिलेगा गुरुजी? यहाँ चामुंडी माता की पूजा तो सब करते हैं, न्याय कोई नहीं करता। बड़ी उम्मीद लेकर पंचायत में गई थी कि न्याय मिलेगा, लेकिन हुआ क्या? उस अलंकार नाचियार ने सबके सामने मुझे ही कसूरवार ठहरा दिया। जमींदारनी और उसके बेटे के साथ साथ पूरा गांव मुझ पर हंस रहा था। वहाँ किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। वहाँ तो मुझे न्याय नहीं मिला, तो अब मेरे साथ न्याय देवी माँ को ही करना होगा। गुरुजी, देवी सीधे उतरकर सामने नहीं आएंगी, उन्हें इंसान के रूप में आना ही होगा।
आप अम्बे माता जी और सप्त माताओं की पूजा करने वाले हैं ना? इस पृथ्वी पर, पूरे संसार में भगवान की शक्ति से बढ़कर कोई दूसरी शक्ति नहीं है। आपको मैंने हमेशा माता का रूप समझकर पूजा है। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे जिसने बर्बाद किया उस जमींदार के कुल को भी कठोर दंड मिलना चाहिए। आप जाइए और उस दुष्ट को यहाँ खींच कर लाइए। सप्त माताओं के सामने उस कसूरवार को दंड दीजिए। उसने जो पाप किया है, उस पाप का दंड। जाइए, राजशेखर भूपति को खींच कर ले आइए। देखो बेटी, वो जमींदार है, इस गांव की रक्षा करने वाले हैं और लोगों को पालने वाले हैं। उनके दी हुई दक्षिणा से ही मेरा परिवार चलता है। जमींदार जी को मैं कैसे खींच के ला सकता हूँ बेटी? उन्हें मैं कैसे दंड दे सकता हूँ? मैं एक साधारण पुजारी हूँ बेटी। साधारण पुजारी है तो फिर आपका और देवी की शक्ति के बीच कोई भी संबंध नहीं है। रोज माँ की जो पूजा आप करते हैं वो सिर्फ रोजी रोटी के लिए करते हैं। अगर किसी दिन माता की प्रतिष्ठा पर कोई आ जाए तो आप अपनी रोजी बचाने के लिए चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहेंगे। इसका मतलब आप ये रोज जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उनमें भी कोई शक्ति नहीं है। आप ढोंगी हैं। आपकी पूजा सब ढोंग है। आपकी जिंदगी ढोंग है। तो फिर किसे बेवकूफ बना रहे हैं आप? ये सब पूजा पाठ का दिखावा क्यों? लोगों के लिए ना, या नहीं इन माताओं के लिए? इन माताओं के सामने तो आपको खड़ा होने का अधिकार भी नहीं है। चले जाइए यहाँ से। चले जाइए, जाइए, चले जाइए। देखा आपने? न्याय और धर्म का अब कोई मतलब ही नहीं रहा। ऐसे झूठे इंसान की वजह से तुम्हें शक्तिशाली कहकर दीप आराधना करके, मंत्रों का उच्चारण करके तुम्हारी हर रोज पूजा करते हैं। लेकिन इन्हें भक्ति और धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं है। ऐसी पूजा करने का क्या मतलब है? ऐसे दुष्ट इंसान के द्वारा की गई पूजा को तुम स्वीकार कैसे कर सकती हो? माँ ललिता माता, मुझे अब इन लोगों पर जरा भी भरोसा नहीं। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय तुम ही करो। उसने मुझे अकेला करके मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है माता। इस गांव के सारे लोग मिलकर भी मुझे न्याय नहीं दिला सके। तुम्हारे पास न्याय मिलेगा ये सोचकर मैं तुम्हारे भरोसे यहाँ आई। मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले उस राजशेखर भूपति को तुम्हें दंड देना ही होगा। उसने जो कुकर्म किया है उस पर गर्व करने वाली उसकी माँ को भी तुम्हें दंड देना होगा। उस जमींदार को और उसके साथ साथ मुझ पर हंसने वाले गांव के हर एक इंसान को तुम्हें दंड देना होगा। तुम्हें न्याय करना होगा।
के सामने उन लोगों को दंड मिलना ही चाहिए। जाओ। तुम्हें उस दुष्ट को मेरे कदमों पर लाकर गिराना ही होगा। उसे अपने पाप का कठोर दंड देना होगा। उस दुष्ट पापी को मरते हुए अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ मैं, ताकि वो किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कभी सोचे भी ना। जाओ। उस राजशेखर भूपति को खींच कर लाओ और उसे उसके पापों का दंड दो। दंड दो उसे, दंड दो माता। शांत होने का कारण क्या है? जब मेरे साथ अन्याय हो रहा था तब भी तुम नहीं आई। न्याय मांगने गई तो सारा गांव मुझ पर हंस रहा था, तब भी तुम नहीं आई। और अब मैं यहाँ आई हूँ तुमसे न्याय की भीख मांगने, तब भी तुम शांत बैठी हो। अगर उन पापियों को तुम दंड नहीं दे सकती तो तुम्हारी पूजा करके क्या फायदा? तुम्हारी ये सारी शक्तियाँ आखिर कब काम आएंगी? तुम्हारी भक्त यहाँ मुसीबत में है और तुम चुपचाप सब देख रही हो। मेरी दर्द भरी आवाज, मेरी प्रार्थना तुम्हारे कानों तक नहीं पहुँची। उस पापी को दंड देने कह रही हूँ तो तुमसे वो भी नहीं हो रहा। पूरी दुनिया तुम्हारी पूजा अर्चना करती है पर तुम्हारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं। तो फिर तुम्हारी पूजा करने का क्या फायदा माता? अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं किसके सामने जाकर झोली फैलाऊं? अगर तुम न्याय नहीं कर सकती तो मुझे लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा उन पापियों को सजा देने के लिए। अगर आज तुमने न्याय नहीं किया तो आज के बाद मैं तो क्या दुनिया में कोई नहीं पूछेगा। को सजा मिलेगी, मैं दूंगी। उस शैतान ने मेरे साथ जो भी किया उसकी सजा मैं दूंगी। दंड क्या होता है अब मैं बताऊंगी उन्हें। मैं दूंगी उनके पापों की सजा। अगर तुम न्याय नहीं कर सकती तो मुझे लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा उन पापियों को सजा देने के लिए। अगर आज तुमने न्याय नहीं किया तो आज के बाद मैं तो क्या दुनिया में कोई नहीं पूछेगा। अब उन पापियों को सजा मिलेगी, मैं दूंगी। उस शैतान ने मेरे साथ जो भी किया
उसकी सजा मैं दूंगी उन्हें। दंड क्या होता है अब मैं बताऊंगी उन्हें। मैं दूंगी उनके पापों की सजा। भगवान ने अब मेरा साथ छोड़ दिया, अब आप तो सहारा दीजिए। माताओं पर विश्वास करने वाले भक्तों के साथ क्या हुआ है देखिए। अरे बाप रे। और तुम भी माता की ही भक्त हो ना? पीढ़ी दर पीढ़ी नाग देवी कहलाने वाली तुम्हारा वंश भी इन माताओं की ही पूजा करता आया है ना? मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया, पर उसे रोकने के लिए किसी भी शक्ति ने मेरा साथ नहीं दिया। अब कम से कम तुम तो न्याय करो। नाग माता, इस पाप का दोषी जो उच्च पद पर बैठा है सिर्फ वही नहीं है, उसके साथ साथ पूरे गांव वाले हैं। इस कुंवारी लड़की को सताने वाले इस गांव में कभी भी खुशहाली नहीं होनी चाहिए। एक कुंवारी लड़की का श्राप क्या होता है उन लोगों को पता चलना चाहिए। मेरी आवाज उन गांव वालों के लिए मृत्यु की आवाज होनी चाहिए। स्वर्ग कहलाने वाला ये गांव अब नर्क बन जाना चाहिए। जिन लोगों में मेरा साथ देने की हिम्मत नहीं है, उन लोगों को जीने का भी अधिकार नहीं है। एक कुंवारी लड़की की आंखों में आंसू लाने का अंजाम क्या होता है इन लोगों को पता चलना चाहिए। एक कुंवारी पीड़ित लड़की का गुस्सा क्या होता है ये आने वाली पीढ़ी को भी याद रहना चाहिए। नाग माता, आपके इस टिले की कसम खाकर कहती हूँ, अगर ये गंगा पवित्र है, ये बात सच है, तो मेरा श्राप फलना चाहिए। इस गांव में मेरे साथ अत्याचार हुआ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे इतने सारे दुख, तकलीफ और बेइज्जती मिली। मेरा साथ देने के बजाय इस गांव के सारे लोगों ने उन अत्याचारियों का साथ दिया। इसका अंजाम उन्हें भुगतना होगा, उनकी पीढ़ियां भी भुगतेंगी। इस गांव में पैदा होने वाली किसी भी लड़की की शादी नहीं हो सकती। और जो भी मेरे इस श्राप की अवहेलना करेगा और मेरे आदेश के बिना शादी करेगा, 48 दिनों के अंदर शादी करने वाली दुल्हन विधवा हो जाएगी। इस गांव में जन्म लेने वाली हर लड़की को पूरी जिंदगी कुंवारी बनकर ही रहना होगा, नहीं तो विधवा बनकर घूमना होगा। और अपने बच्चों की ऐसी दुर्दशा देखकर ये गांव वाले सहन नहीं कर पाएंगे। जीते जी उन्हें नर्क का एहसास हो जाएगा। और मेरे साथ अत्याचार करने वाले उस राजशेखर भूपति की कभी भी मृत्यु ना हो। उसे जिंदगी भर चैन की नींद ना आए, उसे कभी सुकून ना मिले। मौत के लिए पल पल तड़पता रहे वो। उसे कभी मौत नहीं आनी चाहिए। और उस जमींदार को तड़पता देख उसके परिवार वाले हर दिन खून के आंसू रोए। उसकी आने वाली पीढ़ियों में कभी भी कोई भी मर्द किसी भी लड़की को आंख उठाकर भी ना देखे। मेरी अनुमति के बिना इस गांव में कुछ भी नहीं होना चाहिए। गंगा, इस गांव में आने के लिए या इस गांव से जाने के लिए
इस गंगा की अनुमति लेनी होगी वरना अनर्थ हो जाएगा। यही मेरा श्राप है। श्राप ही वचन है। वचन है। नागमाता, मेरे श्राप की तुम ही साक्षी रहोगी। मैं तो रहूंगी नहीं। अब तुम्हें ही ध्यान रखना है कि मेरे इस श्राप का तिरस्कार न हो। मेरे श्राप के विरुद्ध जाने वाले को तुम ही दंडित करोगी। आने वाली कई पीढ़ियों तक ये गांव और इस गांव के लोग मेरे इस श्राप से मुक्त नहीं होंगे, कभी मुक्त नहीं होंगे। नागमाता, मेरा ये शरीर तो नहीं रहेगा, पर इस गांव में हवा बनकर यहाँ मेरी आत्मा यहाँ होने वाली हर घटना की साक्षी रहेगी। अगर मेरी भक्ति सत्य है तो मैंने जो भी कहा वो सब सत्य होना ही चाहिए। मेरी आंखों से जो आंसू बहे, यहाँ मेरी जो बेइज्जती हुई, मुझे जो तकलीफें मिली है, वेदना मिली है, जो अपमान हुआ है, मैं इन सब का बदला जरूर लूंगी। और तुम्हें मेरा साथ देना है। नागमाता, अब मैं जा रही हूँ। माँ ललिता, माँ, तुम्हारी आंखें तो खुली है, फिर भी नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हें तो हजारों आंखों वाली कहते हैं ना, पर मेरे साथ जो हुआ उस पर तुमने अपनी आंखें बंद करके रखी है। चामुंडा का रूप लेकर गई थी मैं, मेरी ये हालत कर दी, तो इस गांव में रहने वाली मामूली लड़की की क्या हालत करेगी? तुम ऐसे ही तमाशा देखती रहोगी तो फिर लोग तुम्हारी पूजा क्यों करें? उनकी पूजा का क्या फल मिल रहा है? ये मंदिर किस लिए? पूजा पाठ किस लिए? ये उत्सव किस लिए? ये नाच गाना किस लिए? अब से यहाँ त्योहार, नाच गाना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पत्थर की मूर्ति बनकर तुम जिस मंदिर में बैठी हो वो मंदिर कभी नहीं खुलेगा, हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जब वो मेरे साथ अत्याचार कर रहा था, आपने से बचाने के लिए कोई नहीं आया। ऐसा क्यों किया आपने? तब कहाँ गई थी आपकी ममता? वर्षों से लोग आप सबको पूछते आए हैं। नवरात्रि के उत्सव में 7 कन्याएं आप सबका रूप लेकर खुद में आपको देखती थी, लेकिन उस सबका अब कोई मतलब नहीं रह गया। उनकी भावनाओं का जरा भी मान नहीं रखा आपने। मुसीबत में आप लोगों को पुकारा, पर आप में से कोई नहीं आया। कैसी माताएं हैं आप? समझ गई, आप सिर्फ पत्थर की मूर्तियां हो। आप में कोई दैवीय शक्ति नहीं है, सिर्फ मूर्तियां हो। चामुंडेश्वरी, मैं एक कुंवारी और पवित्र लड़की थी। तुम्हारा रूप धारण करने के बाद मैंने अपना कुंवारापन और अपनी पवित्रता दोनों खो दी। अगर तुम में सच में शक्ति होती तो एक अबला की पुकार सुनकर तुम जरूर
चिल्लाती, लेकिन मेरी आवाज तुम्हारे कानों में पड़ी ही नहीं। इसका मतलब तुम भगवान हो ही नहीं, तुम सब सिर्फ पत्थर की मूर्तियां हो जिसमें कोई शक्ति नहीं। इसलिए मेरा ये श्राप उस जमींदार के लिए और सिर्फ गांव वालों के लिए नहीं है, तुम लोगों के लिए भी है। अब से कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। ना तुम्हारी पूजा अर्चना करेगा और ना ही मंत्रोच्चारण। तुम्हारे भरोसे रहने वाली अब किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। और जब तुम उनकी सुरक्षा ही नहीं कर सकती, तो तुम्हारा इस स्थान पर रहने का फायदा ही क्या है? तुम में कोई शक्ति नहीं, तुम किसी की भी सुरक्षा नहीं कर सकती। जब तुम एक कुंवारी कन्या को नहीं बचा पाई, तो फिर ये पूजा पाठ का क्या फायदा? नहीं गंगा, गंगा। नहीं नहीं, रुक जाओ, ऐसा मत करो गंगा। कुछ भी उठा के मत फेंको गंगा। नहीं नहीं बेटी, नहीं बेटी, ऐसा मत करो बेटी, ऐसा मत करो बेटी। बेटी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो गंगा। मेरी जिंदगी में अंधेरा करने के बाद यहाँ ये दिया क्यों जल रहा है? गंगा, गंगा रुक जाओ बेटी, रुक जाओ, ऐसा मत करो। भगवान की नजर में ये गलत है, तुम भगवान के लिए गलत कर रही हो। ऐसा मत करो बेटी, ऐसा मत करो। नहीं गंगा, ऐसा मत करो गंगा। मेरा इतना बुरा हाल करने के बाद तुम पूजा पाठ की अपेक्षा कैसे कर सकती हो? जब तुम असलियत में कुछ कर ही नहीं सकती हो, तो तुम्हारी पूजा करना, तुम्हारी अर्चना करना, ये सब एक आडंबर है। पाप है बेटी, रुक जाओ। गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आने दीजिए। इस गांव को और इस गांव के लोगों को मेरे श्राप का फल भुगतना ही होगा। अरे नहीं, ऐसा मत बोलो बेटी। नहीं गंगा, गंगा मेरी बात सुनो बेटी, ऐसा कुछ मत बोलो। ऐसा मत करो गंगा।
ऐसा मत करो। कर दिया, ये बहुत बड़ा पाप है गंगा। रुक जाओ बेटी, मेरी बात तो सुनो। तुम एक पत्थर की मूर्ति के अलावा और कुछ भी नहीं हो। आज के बाद इस मंदिर को कोई नहीं खोल पाएगा। ये मंदिर नहीं खुलेगा। ये महापाप है। गंगा, नहीं बेटी नहीं, इन मूर्तियों को नीचे रख दो बेटी। अरे मेरी बात सुनो बेटी, क्या कर रही हो तुम? अरे मेरी बात भी सुनने वाला कोई नहीं है। माँ, ललितांबिके, ये सब कुछ क्या हो गया? अब मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? मैं? ये तो महापाप हो गया देवी। अब इस महापाप की वजह से इस गांव में क्या मुसीबत आने वाली है। बारिश नहीं होगी, सारा खेत सूख जाएगा। हे माँ, इस गांव में हाहाकार मच जाएगा। माँ, गांव वालों की रक्षा करो। माँ। हे माँ ललितांबिके, ये तो महापाप हो गया। अरे गाँव वालों, कहाँ हो सब लोग? आओ, जल्दी आओ। अनर्थ हो गया। बहुत बड़ा पाप हो गया। क्या बात है स्वामी? रत्ना की बेटी गंगा सप्त कन्याओं की मूर्तियों को उखाड़कर, निकालकर, टोकरी में डालकर नदी की तरफ जा रही है। ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडी, आप सब लोग भगवान का अंश है ही नहीं। आप सब पत्थर की बनी हुई मूर्तियां हैं बस। क्योंकि आपका इस जग में कोई अस्तित्व नहीं, सब आडंबर है।